नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणां नमो अच्छायां नमो लोके सहस्राहुतं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो भगवान कुंदाचार्य देव उनके द्वारा रचित नियम सार नाम का ये महान परमागम शास्त्र है। समय सार से तो अपन लोग बहुत परिचित हैं, लेकिन नियम सार ग्रंथ सामान्य तौर पे उतना अध्ययन अध्यापन में नहीं आता है, जबकि नियम सार ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है ये भी कि आचार्य कुंद ने इसमें उन्होंने कहा कि मैं निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। अंतिम गाथा है ना, तो अंतिम गाथा में उन्होंने ये कहा कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश को जानकर मैंने निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें समझने योग्य बात क्या है कि समय सार अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव को संबोधन करने के लिए बनाया है, और जो अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को संबोधन करने के लिए बनाया, वो ग्रंथ जब इतना गंभीर ग्रंथ है कि जिसके लिए बोला जाता है ग्रंथाधिराज तारा मां भावो ब्रह्मांड ना भया, है ना। तो नियम सार ग्रंथ जिसको आचार्य कुंद देव ने स्वयं की भावना के निमित्त बनाया हो, वो ग्रंथ कितना गंभीर होगा ये सहज ही हम अनुमान लगा सकते हैं। इसको मैं तो एक उदाहरण से लगभग कहता हूं कई बार। मैंने कहा भाई नियम सार और समय सार में क्या अंतर है? बात तो दोनों में आत्मा की है, अंतर क्या है? तो मैं क्या अपने राजस्थान में अभी तो खैर बदल गई प्रथा, लेकिन पुराने जमाने में एक प्रथा होती थी, और वो प्रथा क्या होती थी कि लोग दाल बाटी चूरमा वाला जो अपना एरिया है ना, हाँ, तो उस दाल बाटी चूरमा के लिए ब्राह्मण को बुलाते थे बनाने के लिए। तो ब्राह्मण कहते थे देखो वैसा भी एक अच्छी रसोई है, तो आप कोई भी
हमारे चौके में प्रवेश नहीं करोगे, हमारी रसोई अलग होगी, आपकी रसोई अलग होगी, है ना। तो वो अलग अलग क्या होती थी पता है, कि जो जनता को परोसने वाली रसोई होती है उसमें 1 किलो चूरमा में 1 किलो घी होता है, और ब्राह्मण की अपनी रसोई में 1 किलो चूरमा और 4 किलो घी, उसकी वो रसोई बनी होती है। समझ आ गया? तो आचार्य कुंद कुंद के अपने चौके की रसोई है नियम सार, 1 किलो चूरमा में 4 किलो घी जैसी, है ना। तो इन्हें कहने का मतलब क्या, कि अगर हमको मुनिराज का अंतरंग कैसा होता है, मुनिराज का निज वैभव कैसा होता है, मुनिराज किस चैतन्य में अटकेलियां करते हैं, किस चैतन्य में वो विलास करते हैं, अगर मुनिराज का अंतरंग हमें देखना हो तो हमें नियम सार में आना ही पड़ेगा। समय साथ आचार्य कुंद कुंद की करुणा है जो उनने अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के प्रति की है, उनको समझाने का प्रयास किया है। प्रवचन सार और 49वीं काय उसमें समग्र जैन दर्शन को समझाया है, और अष्टपाहुर आचार्य कुंद कुंद की वो रचना जो उनकी मजबूरी है, उनका कर्तव्य नहीं। क्या मतलब, अनुशासन और प्रशासन, मुनि संघ में अनुशासन और प्रशासन मुनिराज की मजबूरी होती है, मुनिराज का कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य तो उनका शुद्धात्मा में लीनता ही है। तो अष्टपाहुर में मुनि दशा कैसी होती है, मुनि दशा कैसी होनी चाहिए, मुनि दशा धारण करके क्या क्या गलत करोगे तो कहां कहां जाओ, वो सब बातें उसमें लिए, वो अनुशासन प्रशासन की बातें हैं। समय साथ और में अज्ञानी को संबोधन की बात है। प्रवचन सार 50वीं काय जैन वस्तु तत्व का प्रतिपादन करने वाले, जैन दर्शन को, समग्र जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था को बताने वाले ग्रंथ है। लेकिन नियम सार में ऐसा कुछ नहीं है। नियम सार में आचार्य कुंद कुंद की अंतरंग मस्ती है, अंतरंग में क्या अनुभव करते हैं, कैसा चैतन्य, उसकी बात वो उन्होंने उसमें की है। और एक बात और कि देखो, इस ग्रंथ की एक बहुत गजब की विशेषता ये भी है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये ग्रंथ श्रीमद राजचंद्र तक को नहीं मिला था। नियम सार ग्रंथ प्रसिद्धि में नहीं था ये ग्रंथ, वो तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी एक हुए हैं अपने, तो उन्होंने जयपुर में चातुर्मास के टाइम पर शास्त्र भंडार में से इस नियम सार ग्रंथ की एक प्रति उनको मिली, और उस नियम सार ग्रंथ को उन्होंने निकाला और उसका भावानुवाद किया उन्होंने, और वो भावानुवाद को उन्होंने प्रकाशित किया। गुरुदेव श्री को शीतल प्रसाद जी की वो भावानुवाद वाली कृति मिली थी, जिसके आधार पर गुरुदेव श्री ने इस ग्रंथ पर प्रवचन किए, और फिर ये भावना व्यक्त की कि इस ग्रंथ का शब्द सह अनुवाद होना चाहिए। वो अनुवाद भी हिम्मत भाई ने गुजराती में किया, बाद में उसका हिंदी हुआ, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, समय सार जितना प्रसिद्ध है, नियम सार की प्रसिद्धि तो बहुत थोड़े समय पहले हुई है, और समझ लो गुरुदेव के आने के बाद ही शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी ने पहले छापा, फिर उसके बाद एक प्रसिद्धि हुई। और जैसे समय सार पर गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचन हैं, ऐसे नियम सार पर गुरुदेव ने 9 बार प्रवचन किए। ठीक है, ये अपने को ख्याल होना चाहिए। इसकी शैली की अगर अपन बात करें तो इसकी शैली बहुत मधुर शैली है। पहली बात, इस ग्रंथ के टीकाकार कोई आचार्य नहीं है, इस ग्रंथ के टीकाकार है मुनिराज, और उन मुनिराज का नाम है पद्म प्रभु मलधारी देव। ठीक है, उन्होंने इस ग्रंथ की टीका लिखी, और इस नियम सार में ऐसे अनेक विषय आए हैं जो आपको जिनागम में भी स्पष्ट रूप से अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी।
जैसे कारण शुद्ध पर्याय, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कारण नियम, कारण दृष्टि, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ऐसे अनेक विषय आए हैं जो आपको नियम सार में मिलेंगे। और इसलिए जब नियम सार का पहली बार प्रकाशन हुआ तब ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखा था कि इस नियम सार परमागम में बहुत सी बातें ऐसी है जो समय सार से भी उत्कृष्ट बातें इस ग्रंथ में है। और होगी क्यों नहीं, क्योंकि समय सार अज्ञानी को समझाने के लिए बनाया गया और नियम सार वीतरागी संत और वो भी कुंद कुंद आचार्य जैसे संत का अंतर मंथन है। इसमें इन्होंने अपने को दो शिक्षाएं भी दी। दो शिक्षाएं क्या दी? तो देखो भाई, ये वीतरागी परमात्मा का लोकोत्तर मार्ग है ना। भगवान परमात्मा का लोकोत्तर मार्ग, ऐसा मार्ग आपको दुनिया में कभी सुनने को मिलेगा? अभी अपन लोग यहाँ सुनते हैं भगवान आत्मा, ये शब्द अपने को कान में पड़ते नहीं। यहाँ पे गुरुदेव श्री के माध्यम से या अपने विद्वानों के माध्यम से जब भी अपन प्रवचन सुनते हैं तो एक शब्द अपन सुनते होंगे, भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा शब्द ऐसा हो गया कि अब अपने को भगवान शब्द, भगवान आत्मा के साथ में भगवान शब्द सुनने पर भी अपने को कोई आश्चर्य नहीं लगता। और आप दुनिया में किस जाओ कहीं भी और आप वहां पे कहो ए भगवान आत्मा, तो वो भी क्या बोलेगा अपने को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पागल हो गया है, इसको बरेली भेजो। आगरा था पहले, अभी बरेली हो गया। हाँ, जो भी तो कहने का मतलब ये कि मैंने भगवान आत्मा शब्द आज अध्यात्म की पहचान हो गई। तो उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि एक वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा का निर्दोष मार्ग है और जगत के मूढ़ अज्ञानी जीव इस निर्दोष मार्ग को नहीं समझेंगे तो इस मार्ग की निंदा भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करते ही है ना। अभी तो तूफान चल रहा है निंदा का, ठीक है। तो निंदा करेंगे तो कहते हैं कि तुम उनके वचन सुनकर इस वीतरागी जिन मार्ग की अभक्ति मत करना। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे में जिन वीतरागी जिन मार्ग की अभक्ति का परिणाम आ गया तो अनंत काल के लिए इस मार्ग के श्रवण का योग मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। अब बात समझ आएगी नहीं? रामचंद्र जी ने जब सीता जी के ऊपर लोकापवाद किया, लोगों ने सीता जी का लोकापवाद किया और रामचंद्र जी चौकी राजा थे तो प्रजा की मर्यादा भी उन्हें संभाल ली थी। तो उन्होंने लोकापवाद के कारण, यद्यपि वो जानते थे कि सीता जी परम पवित्र महासती है, फिर भी लोकापवाद के कारण उन्होंने तीर्थ यात्रा के बहाने कृतांत वक्र सेनापति को भेजा और तीर्थ यात्रा के बहाने उनको जंगल में छोड़ा दिया। जब सब जगह की तीर्थ यात्रा हो गई और अंतिम पड़ाव आया जहां उन्हें भयंकर जंगल में छोड़ना था, तो कृतांत वक्र सेनापति का हृदय टूट टूट हो गया और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। उसने कहा धिक्कार है ऐसी गुलामी को। तब सीता जी को सारी बात कही कि यात्रा का तो बहाना था, वास्तव में श्री रामचंद्र जी ने आपका त्याग कर दिया है। कारण बताया। सीता जी एकदम थोड़ी देर के लिए तो अचेत हो गई और जब उनको होश आया उन्होंने रामचंद्र जी के लिए एक संदेश भेजा। वो संदेश बहुत मार्मिक था। उन्होंने कहा कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी जैसी सीताएं तो आपको और भी मिल जाएंगी। लेकिन लोकापवाद के भय से किसी को छोड़ देने की पद्धति कोई अच्छी पद्धति नहीं है ना। अरे लोकापवाद तो जिन धर्म का भी करने वाले लोग हैं तो उनके लोकापवाद करने से कहीं आप जिन धर्म की अभक्ति मत कर बैठे।
जिन धर्म को मत छोड़ देना, है ना। ये संदेश रामचंद्र जी के लिए भेजा। तो अपने लिए भी आचार्य देव ने इस नियम सार में ये संदेश दिया कि भाई इस मार्ग की अभक्ति करने वाले लोग, मार्ग की निंदा करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उनकी निंदा के वचन सुन करके तुम इस मार्ग के प्रति अभक्ति मत करना। ठीक है। एक दूसरा संदेश उन्होंने क्या दिया कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, है ना। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपने चैतन्य की निधि, आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि हो जाए तो क्या करना कि भैया ये जगत है ना, ये बड़ा वक्र परिणामी है, तो इस जगत से गुप्त हो जाना, अपने वतन में गुप्त होकर के अपनी चैतन्य निधि को भोग लेना। क्यों कि देखो भाई, जैसे अपने को लॉटरी का बम्पर 5 करोड़ की लॉटरी का बम्पर इनाम अपने को मिला, ठीक है, 50 लाख रुपए टैक्स के कट गए और 4.5 लाख रुपए अपने को 4.5 करोड़ अपने को केस मिला। तो क्या करते हैं अपन, बिल्कुल पारदर्शी, जिसमें नोटों के बंडल दिखते हों, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे थैले में नोट लेके आते, नहीं लेके आते, कितना गुप्त रख करके लाते कि 2-2 हज़ार के नोट की 2 लाख की गड्डी बनेगी नहीं। तो फिर अब तो गर्मी का मौसम है, तो अब काय को हम पंखे की हवा खाएंगे, अब तो नोट है हमारे पास, तब हम नोट से हवा करते करते बाजार में लाते हैं उसको। अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि भाई साहब 4.5 करोड़ मिले, बताते हैं? क्यों नहीं बताते? तो अगर हमने उनको बताया, मतलब वो तुमको मिले, तो तुम आराम से उनको गुप्त रह करके उनका भोग करो। ये लोक में नियम है। अगर आपने बता दिया, बताया, ये बताने का उत्साह किया, तो क्या होगा, कोई आएगा, भैया आजकल मेरी दुकान थोड़ी मंदी चल रही है, पूंजी की कमी है, आपको तो 4.5 करोड़ मिले हैं, 10-20 लाख रुपए हमको दे दो, हमारा भी काम चल जाए, हमारा काम चल जाएगा, हम आपको वापस दे देंगे, है ना। ऐसे मांगने वाले आ जाएंगे। और एक नियम है कि दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार, ये नियम है ना। तो फिर क्या करें कि गुप्त रह करके भोगो। ये आचार्य देव ने संदेश दिया। और देखो एक बात और समझो कि एक तरफ आचार्य कहते हैं गुप्त रह करके भोगो, और दूसरी तरफ आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि हम इस चैतन्य का सतत अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारा आपने तो कहा था गुप्त रह के भोगो, और आप ही कह रहे हो हम अनुभव कर रहे हैं, क्या करें? तो उनने उसका एक बहुत बढ़िया सिद्धांत कि अगर तुम्हें कोई पात्र जीव दिखे तो अपने अनुभव को उसके सामने खोल देते, और अपात्र हो तो उसके सामने बात मत करना। जैसे कोई अपना बेटा भी हो और अगर वो दुर्व्यसनी हो, तो पिताजी को 10-20 लाख रुपए कहीं से आए हों तो वो इस तरह उसको रखते हैं कि उनका कुपूत बेटा भी नहीं देख ले। और सपूत बेटा हो तो पिताजी दुकान पे बैठे हैं, पिताजी को 5 लाख रुपए की जरूरत है, उस बेटे को चाबी देते, बेटा जा तिजोरी में से 5 लाख रुपए निकाल लिया। और कपूत बेटा तिजोरी में नोट रख रहे हो या निकाल रहे हो, और अगर कपूत बेटा सामने आ जाए या उसके आने की भनक भी उनको लग जाए तो तुरंत तिजोरी बंद कर देते हैं। कहने का मतलब क्या? अपात्रों से छिपाना और पात्रों को पूरा पूरा जुटाना, है ना। तो ये जो एक शिक्षा दी वो तो इसलिए दी उन्होंने कि बहुबार अभी अपने को बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने को निधि प्राप्त हो जाए तो अपने को ज्यादा ढिंडोरा पीटे बिना अपना काम करके इस पंचम काल में यहां से चले गए। ठीक है, ये वही नियम सार की शिक्षा है। नियम सार की टीका की शैली, टीका में विषय वस्तु बहुत गजब की विषय वस्तु है। टीका में जो वो शैली आचार्य मुनिराज ने अपनाई है
कि उन्होंने इस नियम सार को कारण कार्य की शैली में लिखा। किस शैली में लिखा? कारण कार्य। कार्य का मतलब निर्मल पर्याय। कार्य का मतलब क्या होता है ना? नियम शब्द है ना, तो अभी वो चर्चा करूंगा उसकी भी। तो कार्य है वो निर्मल पर्याय वास्तव में आत्मा का कार्य है। तो उसका कारण कैसा होगा कि निर्मल स्वभाव उसका कारण होगा। स्वभाव कारण और निर्मल पर्याय कार्य। ठीक है? जो जो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, कहते उस सारी निर्मलता का कारण रूप तेरा स्वभाव वर्तमान में विद्यमान है। उस विद्यमान स्वभाव को तू स्वीकार कर तो निर्मलता रूपी कार्य प्रकट होगा। तो शैली क्या है? कि शैली ये है कि आचार्य देव अगर कार्य की चर्चा करते हैं तो टीकाकार पहले कारण की बात करेंगे कि ऐसे कारण का आश्रय करके ये कार्य प्रकट होगा। और अगर आचार्य देव कारण की चर्चा करेंगे तो टीकाकार उसमें से कार्य की बात निकालेंगे कि ऐसे कारण का आश्रय करने पर यह कार्य प्रकट होगा। ठीक है? ऐसी अद्भुत शैली से बात की है। अब देखो इसमें क्या है कि नियम सार थोड़ा समझो, खाली परिचय जितना ही है, ये बहुत गजब का ग्रंथ है। पढ़ना खाली स्वाध्याय की प्रेरणा के लिए मैं ये विषय ले रहा हूं, खाली नियम सार है ना। कि नियम और सार ये दो शब्दों से मिलकर के नियम सार शब्द बना। नियम माने नियम से निश्चित रूप से जो करने योग्य है उसको बोलते हैं नियम। करने योग्य क्या है? उन्होंने कहा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये करने योग्य है, माने रत्नत्रय करने योग्य ये है। लोग में नहीं कहते कि भैया कुछ नियम तो लो। लोग में कहते नहीं कहते कुछ नियम तो लो। गुरुदेव श्री से कहा एक आदमी ने कि साहेब आप कुछ नियम दिलाओ। तो गुरुदेव ने कहा नियम करो कि आज से न पाप करूंगा न पुण्य करूंगा, अपने स्वभाव में लीन रहूंगा। ये नियम करना है। समझा? ये नियम। अब नियम माने नियम से करने योग्य। एक होता है करने योग्य और एक होता है मजबूरी। राग है वो ज्ञानी को करने योग्य नहीं है, लेकिन पूर्ण वीतरागता के अभाव में राग का आ जाना, राग का हो जाना, राग की उत्पत्ति होना, अनुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम होना, है ना। अशुभ की बात है, शुभ की भी। ये होना ये मजबूरी है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो एकमात्र वीतरागी रत्नत्रय परिणति है। और उसमें सार शब्द क्यों लगाया? तो तीसरी गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि विपरीत के परिहार हेतु सार पद परिकथित है। अब विपरीत में क्या लेना यहां पे कि निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र करने योग्य है, तो विपरीत में लिया व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निषेध करने के लिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की तो बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मुनिराज ने अपनी भूमिका के हिसाब अपने चिंतन, अपने आत्ममंथन के लिए ग्रंथ लिखा ना। तो मुनिराज को मिथ्या दर्शन होता है, मुनिराज को मिथ्या ज्ञान होता है, या मुनिराज को मिथ्या चारित्र होता है। तीनों नहीं होते। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो मुनि बना नहीं होता। ठीक है? तो व्यवहार रत्नत्रय के निषेध के लिए वास्तव में सार शब्द लगाया। वो इसकी टीका में से भी अर्थ निकलता है। नियम सार में वर्णन किसका किया? तो चलो ये तो नियम सार का मतलब हो गया। वर्णन किसका किया? तो उन्होंने कहा मार्ग और मार्ग के फल का हम निरूपण करेंगे। क्या निरूपण करेंगे? मग्ग फलो, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग क्या है? रत्नत्रय ये मार्ग है, और मुक्ति की प्राप्ति होना ये मार्ग का फल है। ठीक है? अब देखो यहां पे कि पहले जीव और अजीव अधिकार में शुरुआत की 1 से लगा करके 37 गाथा तक जीव अजीव अधिकार लिया, और उस जीव और अजीव अधिकार में सामान्य रूप से उन्होंने जीव अजीव की चर्चा की
और जिसमें बहुत गंभीर विषय, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरी नंबर की गाथा से आचार्य देव ने अध्यात्म के गूढ़ बीज इसमें डाल दिए। जब नियम की चर्चा की तो नियम माने नियम से करने योग्य, जैसा भी बताया मैंने आपको, दर्शन ज्ञान चारित्र, कि दर्शन ज्ञान चारित्र है वो कार्य नियम है। कार्य नियम माने पर्याय में प्रकट होने वाला कार्य, कार्य माने पर्याय की माने अवस्था, दशा, हालत, तो वो कार्य नियम है। उन्होंने कहा कार्य नियम का कारण रूप शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप तेरा स्वभाव, वहां से उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय के बीज डाले तीसरी गाथा से। उसी गाथा में मतलब उसी 1 से 37 नंबर की गाथा का जो जीव अजीव अधिकार है, 2 अधिकार हैं, उसी में उन्होंने उपयोग की चर्चा की। तो उपयोग के 2 भेद किए, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, है ना। और कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग में त्रिकाली उपयोग की चर्चा की और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग में केवल ज्ञान और बाकी के ज्ञानों की उन्होंने चर्चा की। माने कारण और कारण का कार्य अथवा कार्य और कार्य का कारण, बस ये 2 शैलियों में नियम सार लिखा गया। 15 नंबर की गाथा में शुद्ध रूप से कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नाम लेकर के आई है। उसके अलावा एक पर्याय की परिभाषा बहुत अच्छी आई है, परिसमन्ता वेद विधि गच्छति पर्याय, ऐसा है 14 नंबर की गाथा में, सब ओर से भेद को प्राप्त हो वह पर्याय है। ऐसी बहुत गंभीर चर्चा आई। और 38 नंबर की गाथा से लेकर 55 नंबर तक की गाथा, क्योंकि आचार्य भगवान ने मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की बात की है, ध्यान से सुनना जरा। मार्ग और मार्ग फल, तो मार्ग माने अपूर्ण शुद्धता और मार्ग फल माने पूर्ण शुद्धता, कि ये दोनों तो पर्याय में है। मार्ग भी पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, क्या है, पर्याय है। और मोक्ष है वो क्या है, मोक्ष भी पर्याय, तो वो भी पर्याय और वो भी पर्याय। लेकिन ये पर्याय का ज्ञान कराने के पहले ये पर्याय जिस शुद्ध भाव त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, उस त्रिकाली शुद्ध भाव का उन्होंने परिचय कराया। 38 नंबर की गाथा से 50 नंबर तक की गाथा, शुद्ध भाव अधिकार गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय था। ये अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, नियम सार पर गुरुदेव ने 9 बार प्रवचन किया अद्योपांत। उसमें शुद्ध भाव अधिकार पर 2-3 बार स्पेशल प्रवचन अलग से हुए गुरुदेव श्री के। क्यों? क्योंकि कार्य तो प्रकट होगा जब कारण का आश्रय करेगा तब। तो शुद्ध भाव अधिकार में कारण की चर्चा की उन्होंने पहले, और फिर उसके बाद व्यवहार चारित्र अधिकार से लेकर शुद्धोपयोग अधिकार तक जो अधिकार चले, उसमें मार्ग और अंतिम शुद्धोपयोग अधिकार में मार्ग फल की चर्चा करके इस ग्रंथ की आचार्य देव ने पूर्णता की है। गजब का ग्रंथ है। जितनी बार आप पढ़ोगे उतना आपको आनंद आएगा। गाथाएं 187 है और कलश 311 है। इसमें समय सार में उल्टा है, 415 गाथा 278 कलश, और इसमें 187 गाथा और 311 कलश। हर गाथा पर आचार्य देव ने कलश चढ़ाया, हर गाथा पर कलश चढ़ाया, टीकाकार महाराज। ऐसे इस नियम सार परमागम की एक बहुत मार्मिक गाथा आप देखो। इसमें परमात्मा ये अपनी है ना निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार की कुछ गाथाएं मैंने चुनी हैं।
और उसमें अपन 97 नंबर की गाथा अभी देख रहे हैं। 97 गाथा के पहले आचार्य भगवान ने 128 नंबर का कलश लिखा है, उसका अर्थ मैं पढ़ रहा हूं। समस्त मुनि जनों के हृदय का कमल, समस्त क्या लिखा, समस्त मुनि जनों के हृदय कमल का हंस, मुनि जनों के हृदय कमल का हंस, ऐसा जो यह शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति रूप सकल विमल दृष्टिमय अर्थात सर्वथा निर्मल दर्शनमय शाश्वत आनंद रूप सहज परम चैतन्य शक्तिमय परमात्मा वह जयवंत है। बहुत गजब का कलश है। और इस ये लिखने के बाद कि वो परमात्मा है कैसा, जिस परमात्मा को भगवान आप मुनि जनों के हृदय रूपी हंस, हृदय रूपी कमल का हंस कह रहे हो, हृदय कमल का हंस कह रहे हो, वह शाश्वत केवल ज्ञान की मूर्ति जिसको आप कह रहे हो, जो सकल विमल दृष्टिमय जिसे आप कह रहे हो, है ना, ऐसा वो परमात्मा कैसा है, क्या है वो परमात्मा, है ना। तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखी, देखो परमात्मा कैसा है ये भी बताया, और जो परम भावना के सन्मुख हो गए हैं ऐसे ज्ञानी जनों को भी इन्होंने शिक्षा दी। 97 नंबर की गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। निभावमणि मुच्चै हरे भाव ने जानति पसरि सवन सोहम एहि चिंतये नाहि। ज्ञानी क्या चिंतन करता है। आपने समय सार की 38 नंबर की गाथा तो कई बार सुनी होगी, है ना। मैं ये शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय हरे कुछ अन्य वो परमाणु मात्र पर द्रव्य मेरा नहीं हरे, सुनी होगी ना। उसमें क्या बात आई थी, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत ज्ञानी आत्मा का कैसा संचेतन करता है ना। यहां भी इसी तरह की बात आई कि क्या कहा यहां पे, देखो लिखा ना, जानेर निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, अपने भाव को छोड़ता नहीं और किंचित मात्र भी पर भाव को ग्रहण करता नहीं। देखे व जाने, जो मात्र देखता और जानता है वही मैं हूं, ज्ञानी करे चिंतन यही। तो ये तो ज्ञानी करे, अपने को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हाँ? ज्ञानी करे तो अपने को तो कोई मतलब नहीं है ना, कि भैया अगर ज्ञानी होना हो तो तुमको भी इसी लाइन पर आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो अपन पढ़ते हैं, जरा अर्थ पढ़ते हैं। जो निज भाव को कभी नहीं छोड़ता, क्या शब्द का प्रयोग किया है, जो निज भाव को नहीं छोड़ता। कब नहीं छोड़ता, ये तीनों काल की बात की है या वर्तमान की बात की है, तीनों काल। भूतकाल में आत्मा ने अपने निज भाव को नहीं छोड़ा, निगोद में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ रहा। समझना जरा बात को, कितना कितना ज्ञान का उघाड़, अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़ निगोद में रहा। जिनवाणी कहती है एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भाग। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते छगावा में कि एक श्वास में कितनी बार जन्मा मरा, 18 बार। लेकिन मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप लोग कि अगर जब वो मर गया, पहली बार जब वो मरा और मरने पर यदि वो सर्वथा मर ही गया होता तो फिर दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया, विचार किया करो। क्या मतलब,
कि देह के संयोग वियोग की अपेक्षा से ये सब बातें हैं। भगवान आत्मा वास्तव में मरा नहीं था, क्योंकि अगर वो पहली बार मर गया होता तो फिर जो दूसरी बार मरने के लिए जिंदा किसी को, अब दूसरी बार फिर मरा तो इसका मतलब पहली बार मरा उसका क्या होगा, विचार करना है। ठीक है ना, कथन आता है संयोग वियोग की अपेक्षा से ये बातें बोली जाती है। सच्चाई क्या है, आत्मा कभी मरता नहीं है ना, और आत्मा अक्षर के अनंतवें भाग निगोद की अवस्था में आत्मा रहा। देखो निगोद से हल की तो आत्मा की कोई दशा नहीं है, निगोद से हल की भी कोई दशा है। सबसे खराब दशा अगर आत्मा की है तो कौन सी दशा है, निगोद दशा। उससे खराब तो कोई दशा नहीं है। लेकिन दशा में, निगोद में अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान का उगाड़ रहने पर भी आत्मा का जो शाश्वत त्रैकालिक स्वरूप है वो कैसा है, जैसा सिद्ध परमात्मा में है वैसा है। जो निगोद में सोही भुज में सोही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। और पुराणों में तो अपन प्रसंग पढ़ते हैं ना, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों का प्रसंग पढ़ते हैं ना। नित्य निगोद से पहली बार निकले, निगोद, नित्य निगोद से जो निकलता पहली बार निकलता है, फिर बाद में निगोद जाएगा तो इतर निगोद कहलाएगा। पहली बार नित्य निगोद से निकले, गिजाई का एक भाव धारण किया, और उसके अगले भाव में क्या हो गए कि भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए। अब बेटे तो हो गए, लेकिन जन्म से बोले क्यों, क्योंकि कभी दो इंद्रिय पर्याय तो विचार में पाई नहीं थी, बोलने का आज तक कभी काम ही नहीं पड़ा था। अब बड़ी भरत चक्रवर्ती को बड़ी चिंता कि मैं चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा इंद्र, मनुष्यों का चक्रवर्ती इंद्र होता है कि नहीं होता, मनुष्यों का इंद्र कौन होता है, चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा, और मेरे यहां ऐसी विकलांग संतान पैदा हो, क्या कारण है। भगवान के समोह शरण में गए, 923 बेटों को लेके गए, प्रभु के समोह शरण में प्रश्न किया, भगवान ये लड़के बोलते नहीं, क्या बात है। भगवान की वाणी में आया, अभी बोलेंगे, और बोले तो क्या बोले, हे प्रभु जिनेश्वरी दीक्षा दीजिए। और जिनेश्वरी दीक्षा ली और फिर आत्म ध्यान में मग्न और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो, निगोद में यदि आत्मा की शक्ति का नाश हो गया होता, निगोद में भी यदि आत्मा की शक्ति कुछ कम हो गई होती, तो यहां तक वो कैसे पहुंचते। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही अवस्था में कितनी भी मलिनता रही, स्वभाव में मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा वज्र बिंब स्वभाव है जो कभी अपने भाव को छोड़ता नहीं। आत्मा का अपना भाव क्या है, आत्मा का अपना भाव है परम पारमार्थिक भाव। और निगोद का वो भाव कौन सा भाव है, औदयिक भाव। अपन औदयिक भाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा औदयिक भाव हो नहीं सकता। और परम पारमार्थिक भाव ने अपने उस भाव को छोड़कर औदयिक भाव हो जाता, पतन रूप हो जाता, तो फिर आत्मा का उत्थान कभी नहीं हो सकता। और सिद्ध दशा प्रकट हो, तो सिद्ध दशा प्रकट हो तो क्या होता है कि पर्याय में कितनी निर्मलता, कि सिद्ध दशा से अधिक निर्मलता हो नहीं सकती, ठीक है। उससे बढ़कर के शुद्धता हो नहीं सकती। शुद्धता का सर्वाधिक परिणमन, कि इससे आगे शुद्धता परिणमन अब बढ़ेगा नहीं, उसको बोलते सिद्ध दशा, है ना। तो कहते सिद्ध दशा प्रकट हुई तो भी पारिणामिक भाव तो पारिणामिक भाव रहा। क्यों, क्योंकि सिद्ध दशा छाई के भाव है। कौन सा भाव है, 5 भाव के नाम तो आपको पता है ना सबको, तत्व शुद्ध पढ़ते होगे नहीं, तो 5 भाव में
औदैहिक भाव, निगोद के भाव को मुख्य रूप से, जैसे क्षोभम भाव भी है वहां पे, लेकिन मुख्य रूप से अपन ने गिना औदैहिक भाव, और सिद्ध दशा के भाव को बोलेंगे क्षायिक भाव, और आत्मा का निज भाव कौन सा है? आत्मा का निज भाव है पारिणामिक भाव। ठीक है, तो कहते पारिणामिक भाव ने कभी अपने स्वभाव को छोड़कर, माने आत्मा पारिणामिक भाव रूप नहीं रह करके औदैहिक भाव रूप हो गया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और आत्मा पारिणामिक भाव रहना छोड़कर कभी क्षायिक भाव रूप हो गया हो, ऐसा भी कभी हुआ नहीं है। बात समझ आ रही है? कैसा वज्र बिंब होगा भगवान आत्मा, पर्याय में कैसी भी दशा हो, उस हर दशा से जो अप्रभावित रह सके, औदैहिक भाव की दशा हो और चाहे क्षायिक भाव की दशा हो, जिस दशा से उस दशावान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निगोद की दशा हो तो भी वो पूरा, और सिद्ध की दशा हो तो भी वो पूरा। सिद्ध की दशा से जो पूरा नहीं होता, और निगोद की दशा से जिसमें कुछ कमी नहीं आती, ऐसा मेरा स्वभाव। स्वभाव की बात चल रही, अवस्था में जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन स्वभाव कैसा? कि स्वभाव ऐसा। इसीलिए भाई नित्य निगोद से निकलकर एकाध पर्याय बीच में धारण करके मनुष्यपना प्राप्त करके कई जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की। भरत चक्रवर्ती के बेटों का नाम तो इसलिए आ गया कि बड़े आदमी के बेटे थे ना, है कि नहीं? तो बड़े आदमी के बेटे थे तो ज्यादा प्रसिद्धि में आ गए। ऐसे बहुत से जीव होंगे कि जो नित्य निगोद से निकल करके और मुक्ति को प्राप्त करके आज मुक्ति में विराजमान होंगे। उनका नाम भी जिनवाणी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अनंत, ऐसे अनंत होंगे, किन किन का नाम गिनाएंगे, है ना? एक घटना घटी और भरत चक्रवर्ती, ऋषभदेव और वो सारे प्रश्नोत्तर वगैरह हुए, ख्याल में ये बात सुन करके अपने को क्या लगना चाहिए? तो मैं अपने को अपने स्वभाव का गौरव आना चाहिए कि पर्याय में इतना बिगाड़ होने पर भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। लोगों को चमत्कार काय में लगता है कि आजकल क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल डाल देते हैं कपड़े पे, कपड़े पे केमिकल डाल करके उस कपड़े को हवन कुंड में डाल दिया, ठीक है, और फिर पूरा हवन कुंड जलाया, अग्नि जलाई, है ना? अग्नि जलाने के बाद फिर क्या, देखो पूरी अग्नि जली और ये जली, ऐसा हुआ और ये कपड़ा देखो ऐसा हुआ, ऐसा सुरक्षित। तो अपने को क्या लगता है? क्या लगता है? चमत्कार लगता है कि नहीं लगता? क्या चमत्कार है, अग्नि जली, अरे पता नहीं उसने केमिकल डाल रखा था उसमें, अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती, वो तो तुमको आंखों, माने वो तो हाथ की सफाई है, उसे नहीं है दम उसमें, है ना? लेकिन यहां तो देखो कि ये भगवान आत्मा मिथ्यात्व और रागद्वेष के हवन कुंड में से भी मिथ्यात्व और रागद्वेष की लपटें जल रही है, मिथ्यात्व और रागद्वेष की ज्वाला सुलग रही है, और मिथ्यात्व रागद्वेष की जन्म मरण की इन ज्वालाओं के हवन कुंड में रहता हुआ भी यह भगवान आत्मा पूरा का पूरा सुरक्षित है। इसको बोलते हैं निज भाव को छोड़े नहीं। समझ आ गया? और ना मिथ्या दर्शन में मिथ्या दर्शन रूप हुआ, ना राग में राग रूप हुआ, ना कसाय में कसाय रूप हुआ, ना जन्म मृत्यु में जन्म मरण रूप हुआ। कहते हैं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। बात समझ आ रही है? हाँ, क्या करता है कि देखे व जाने, कि वो जो मात्र जानना मेरा काम, बोलते नहीं बोलते? मेरा काम क्या है? मात्र जानना। मात्र देखता और जानता है, मैं वही शुद्ध आत्मा हूं। क्या करता है? ज्ञानी ऐसा चिंतन करता है। चिंतन माने विकल्प नहीं, चिंतन माने अपने चित्त को ऐसे शुद्धात्मा में, चित्त अपने चित्त को माने अपने उपयोग को
ऐसे शुद्धात्मा में जोड़ करके ज्ञानी ये बात बोल रहा है। माने केवल शास्त्र से बोलने की बात नहीं है, ज्ञानी का उपयोग उस शुद्धात्मा में जुड़ा हुआ है। जानता है ज्ञानी पर्याय में राग है, पर्याय में द्वेष है, अभी अस्थिरता मिटी नहीं है, मिथ्यात्व गया है, वो जानता है। लेकिन अंदर जब वो शुद्धात्मा को देखता है, शुद्धात्मा का संवेदन करता है, तो क्या पाता है कि ये शुद्धात्मा जिसने किंचित मात्र भी पर अपने भाव को छोड़ा नहीं और किंचित मात्र भी पर भाव को ग्रहण नहीं किया, जो मात्र देखता और जानता है वही शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसा चिंतन ज्ञानी करता है। अर्थात अपने चित्त को ऐसे शुद्धात्मा के उपयोग में लगा देता है, शुद्धात्मा में अपना उपयोग लगा देता है। इसका नाम है चिंतन। केवल विकल्पात्मक चिंतन की बात नहीं है भैया। अभी हमें ज्ञानी होना, ये तो ज्ञानी करता है, ये तो ज्ञानी करता है। अपन क्या कहते हैं, हमको क्या करना? ये कहते हैं, आचार्य कहते तुमको ज्ञानी होना कि नहीं होना। अभी चक्रवर्ती के वैभव की बात सुने ना, चक्रवर्ती का वैभव की बात सुने, चक्रवर्ती कैसा भोजन करता है, चक्रवर्ती का कितना ठाट बाट होता है, अपना मन मचलता है कि चक्रवर्ती के पास 6 खंड से अपने को 1 खंड ही मिल जाए। नहीं आता भाव ऐसा। चक्रवर्ती को कैसा कैसा भोजन, आओ उसके भोजन की कथा आप सुनो। माने जैसे उनके बाह्य संयोगों का वैभव सुनकर के, ठाट बाट सुनकर के अपने को वैसा वैभव प्राप्त करने की भावना जगती है कि नहीं जगती है? जगती। तो जब उनके अंतरंग वैभव की बात हम सुने कि ऐसा वैभव होने पर भी उन ज्ञानी धर्मात्मा के चिंतन का, उन ज्ञानी परमात्मा की भावना का, उन ज्ञानी परमात्मा की दृष्टि का, उन ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का विषय शुद्धात्मा है, और वे ये जानते हैं कि ऐसा शुद्धात्मा है, तो हमारा मन उस शुद्धात्मा को अवलंब कर वैसा अनुभव करने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नक्की करो जरा, विचार करो। लेकिन क्योंकि संयोगों की रुचि है हमको, तो संयोगों का वर्णन सुनकर के तो मुंह में पानी आता है। लेकिन आत्मा के ऐसे वैभव को सुनकर तो अरे मैं तो समझ रहा था कि अनादि काल से जन्म मरण करते करते मैं मरी गया हूंगा, लेकिन आचार्य भगवान को कहते हैं कि तेरे ऊपर संयोग रूप में अनंत जन्म मरण के घटना चक्र हुए, लेकिन गजब है तेरा तत्व कि हर जन्म मरण के घटना चक्र में तेरी विद्यमानता होने पर भी तू आज तक मरा नहीं है। तू ऐसा ध्रुव, शाश्वत, त्रिकाली, टंकोत्कीर्ण परमात्मा है। अपने को अपना गौरव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विचार करना भैया, बहुत अद्भुत बात है ये, सामान्य बात नहीं है। ऐसा मैं एक बार अपने को अपने स्वभाव का गौरव आ जाएगा। कितना भी बिगाड़, कोई लड़का, जैन का लड़का, युगल जी साहब बाबू जी दृष्टांत देते थे कि जैन का बालक हो और दुर्व्यसनों में लग गया। कोई ऐसा व्यसन नहीं कि जो उसने नहीं करता, कि वो व्यसन उसके जीवन में कब तक रहते हैं? कब तक रहते हैं? कि जब तक उस जीव को अपने जैनत्व का गौरव जागृत नहीं होता। जिस दिन उसे अपने जैनत्व का गौरव जागृत हो जाएगा, अरे मैं तो जैन कुल में जन्मा हूं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे दादी पानी भी पीते हैं तो छान कर अथवा उबाल कर, जितनी बार पीते हैं उतनी बार छान कर अथवा उबाल कर पानी पीते हैं। और मैं कैसा? मदिरा का पान करता हूं। एक बार जैन कुल का गौरव, क्यों? क्योंकि ये दुर्व्यसन उसके जीवन में क्यों आए? जैनत्व के गौरव को भूल गया। मैं जैन हूं और मेरे कुल में ये सब नहीं होता।
ऐसा अपना गौरव भूल गया तो दुर्व्यसनों का शिकार हो गया। अभी इन दुर्व्यसनों को कितना भी हम उपदेश दें, उसको डांटें फटकारें, नहीं छूटेगा। लेकिन अगर उसको जैनत्व का गौरव आ गया, अरे मैं जिस कुल का हूं, जिस कुल में मैं जन्मा हूं, उस कुल में भगवान महावीर की आराधना की जाती है, उस कुल में भगवान आदिनाथ की आराधना की जाती है, उस कुल में कुंद कुंद भगवान की आराधना की जाती है, उस कुल को मार्गदर्शन पूज्य गुरुदेव श्री से मिला है। अपने कुल का, अपने जैनत्व का, अपने पूर्वजों का गौरव अपने को आ जाए तो उसके सारे दुर्व्यसन एक क्षण में पलायन कर जाएंगे। इसी तरह आचार्य कहते हैं, तू अपने गौरवशाली चैतन्य को भूल गया। शास्त्र में लिखा, नमन करने योग्य पुरुष भी जिसको नमन करते हैं, ध्यान करने योग्य पुरुष भी जिसका ध्यान करते हैं, ऐसा चैतन्य तेरे देह रूपी देवालय में विराजमान है ना। केवल अपन उसके गौरव को भूल गए, उसकी गरिमा को भूल गए तो ये मिथ्या, राग, द्वेष, कषाय आदि अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में अपन गिर गए। इन दुर्व्यसनों का, इन दुर्विकल्पों का, इन दुर्भावों का यदि अपने को अभाव करना हो तो आचार्य कहते हैं, एक बार अपने को अपने चैतन्य का गौरव आना चाहिए। कैसा है मेरा चैतन्य कि कचरे के ढेर में रह करके भी कचरा नहीं हुआ, कीचड़ में रह करके भी गंदा नहीं हुआ, निज भाव को छोड़ा नहीं और पर भाव को जिसने ग्रहण नहीं किया, ऐसा मैं चैतन्य जो मात्र जानता और देखता हूं, ऐसा मैं हूं। ज्ञानियों को गौरव आया और इस चैतन्य के गौरव को समझकर अपनी परिणति में गौरव प्रकटाने के लिए चक्रवर्ती के वैभव को भी ठोकर मार करके वन जंगल में चले गए। ऐसा चैतन्य मैं हूं। अपने को अपने चैतन्य का ऐसा गौरव आ जाए तो ये सारे विभाव अपने जीवन में से पलायन कर जाएंगे, परिणति में से पलायन कर जाएंगे। स्वभाव में है नहीं, और जिस स्वभाव में नहीं है ऐसे स्वभाव का गौरव आ जाएगा तो परिणति में से भी इनको पलायन करने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा अद्भुत मैं चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूं। ये हमने 96 नंबर की गाथा के माध्यम से देखा। मैं मूल गाथाओं के कुछ विशेष अंश है ना, वो आपके सामने हम चर्चा करेंगे। बाकी समय अभी हो गया, शेष चर्चा वाल के साथ। Yeah.